हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल इज़ वेल शहीगोप चैनल। सो मेरा नाम है अबू ताहिर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारत के सबसे सफल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यादगार मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की पहला नॉन वायलेंस और गांधी जी का पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट है। ठीक है, इस मूवमेंट की फुल डिटेल्स शुरू से लेकर अंत तक फुल डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल में जो कोई भी नए हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला हम डिस्कस करेंगे, देखो, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गांधीज फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। दिस मूवमेंट was launched as per the resolution taken by Indian National Congress at the Calcutta session but ratified in the Nagpur session in December 1920। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को रेसोल्यूशन ली थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता सीजन में, बट रेटिफाइड की थी, एकदम रेटिफाइड की थी नागपुर सीजन में दिसंबर 1920 में। ठीक है, इसके बाद अगस्त 1, 1920 को ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, पूरे देश में, नेशन वाइड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द गांधी जी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिलेशन। कैसे गांधी जी इन्वॉल्व हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कैसे गांधी जी हमारे एक भारत की नेशनलिस्ट के रूप में उभरे हुए थे, ये सब डिस्कस करेंगे। देखो, पहला हम डिस्कस करेंगे 1970 को, जब महात्मा गांधी चंपारण में पीसेंट्स के हित में, पीसेंट्स के बेटर कंडीशन के, पीसेंट्स के जो फ्रीडम है, फार्मर्स के जो चॉइस है, उसके हित में, उसके जो पक्ष में जो कैंपेन शुरू की थी पहला गांधी जी का, वो है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ पीसेंट। ठीक है, इसके बाद देन अगेन 1918 को उनके होम स्टेट गुजरात में ही इन्वॉल्व वाज टू कैंपेन, और दो कैंपेन शुरू की थी। एक तो है मिल वर्कर के हित में, ठीक है, डिमांडिंग बेटर कंडीशन फॉर मिल वर्कर्स। इसके बाद इन खेदा। ठीक है, एक तो है बेटर कंडीशन फॉर मिल वर्कर्स, इसके बाद है खेदा। ही जॉइंट पीसेंट अगेंस्ट द स्टेट फॉर द रेमिशन फॉर टैक्स एट द टाइम ऑफ फेलियर देयर हार्वेस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स देने के कारण फसल जो क्रॉप्स है वो फेलियर होने के बाद जो ज़्यादा टैक्स ना देने के हित में गांधी जी एक और जो कैंपेन शुरू की थी वो है खेदा। ठीक है, ये जो तीन कैंपेन थे, एक तो है चंपारण, एक तो है अहमदाबाद, एक तो है खेदा, ये तीन कैंपेन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक नेशनलिस्ट के रूप में लाए थे। ठीक है, एक बड़ा नेशनलिस्ट के रूप में लाए थे। सभी को दिलों में एक अलग जगह बना चुकी थे ये तीन मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, पहला विश्व युद्ध, पहला वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर में जब चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाए थे, एक लॉ लाए थे, जिसमें कहा गया था बिना कोई सबूत के, बिना कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को
अंग्रेज़ गवर्नमेंट जेल में डाल सकते थे। उसका जो चेयरमैन था, ये जो लॉ था, इसका चेयरमैन था सर सिडनी रावलट, जिसको रावलट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के खिलाफ हमारे महात्मा गांधी जी एक कैंपेन शुरू की थी जिसका नाम है अगेंस्ट रावलट एक्ट। ये इस एक्ट के खिलाफ इन टाउन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडियन टाउन में स्कूल आर क्लोज्ड, शॉप्स आर शट डाउन इन रेस्पॉन्स टू बंद कॉल, उसको हड़ताल भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट के खिलाफ हमारे वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया के जो टाउन्स है, उन टाउन्स में जो स्कूल, जो शॉप्स है, वो शट डाउन की थी। हड़ताल मनाया गया था इन अगेंस्ट रावलट एक्ट के खिलाफ। इसके बाद रावलट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जी एक जो रावलट सत्याग्रह मेड गांधी ए प्रोमिनेंट लीडर एमंग द पीपल। ठीक है, एक अलग जगह बना चुकी थी, एक लीडर के रूप में, बड़ा लीडर के रूप में, प्रोमिनेंट लीडर के रूप में, एक भारतीय प्रोमिनेंट लीडर के रूप में जो लोगों के सामने रखे थे वो है गांधी जी, अलग जगह बना चुके थे। इसके बाद देखो, देयर वर ऑल्सो इंटेंस प्रोटेस्ट स्टार्ट इन पंजाब अगेंस्ट रावलट एक्ट। इसके बाद रावलट एक्ट के खिलाफ पंजाब में तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। ये जो प्रोटेस्ट और भी भयानक हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे पंजाब के, जनरल ओ डायर, एक जो भारतीय पंजाब में जो इंडियन पीपल्स थे, इंडियन पीपल्स क्या कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे जालियानवाला बाग एक प्लेस में। ठीक है, जालियानवाला बाग एक प्लेस में मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के दौरान, चलने के दौरान, जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर थे, वो डायर आए बड़ा सा एक ट्रॉप्स लेकर। वो ट्रॉप्स ओपन फायर कर दी थी उस जगह पर। ठीक है, जिसमें बहुत हज़ार जान चली गई थी इंडियन की, जिसके बाद जालियानवाला बाग मेजर्स के बाद और भी जो सिचुएशन और भी भयानक हो गई थी। ठीक है, ड्यू टू दिस हैपनिंग गांधी कॉल आउट ए कैंपेन नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गांधी जी इस हैपनिंग्स के खिलाफ, ये जो मेजर्स के खिलाफ, ये इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी एक कैंपेन शुरू की थी जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके बाद पूरे नेशन वाइड, पूरे भारत में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी। ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, Those who wanted to freedom from colonial rule were asked to stop attending school, college, courts and not to pay taxes. इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के खिलाफ फ्रीडम के हित में पूरे नेशन वाइड में एक बड़ा मूवमेंट चला जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सभी स्कूल, कॉलेज और कोर्ट्स और लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। इसके बाद सिचुएशन और भी ख़राब होती गई। दे वर आस्क्ड टू रीअनाउंस ऑल एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी, if non-cooperation was effectively carried out without violence, India would get freedom within a year. ठीक है, गांधी जी ने कहा था यदि इस मूवमेंट में वायलेंस ना होता, इस मूवमेंट में एंड में, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एंड में यदि वायलेंस ना होता तो एक ईयर के
विद इन ए ईयर जो इंडिया वो फ्रीडम हो चुके थे, ठीक है, इंडिया गेट्स इज फ्रीडम, ठीक है। टू इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ मूवमेंट गांधी फर्दर जॉइन हैंड्स विथ खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद जो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक और मूवमेंट इन्वॉल्व हुए जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट, और इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम को एक कर दी थी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एक होने के बाद ये जो इंडियंस हिंदू और मुस्लिम को एक कर दी थी। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर्स है द मेन फोकस ऑफ द मूवमेंट वाज बॉयकॉट स्कूल कॉलेज लॉ कोर्ट्स इंक्रीज टू यूज चक्र यूजिंग आइटम ऑफ मेड इन कंट्री, ठीक है। देखो ये मूवमेंट का पहला जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स में क्या कहा गया, जो स्कूल कॉलेज और बाकी कोर्ट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ता था वो सब कुछ बंद, ठीक है, बॉयकॉट कर रहे थे इंडियंस के। इसके बाद स्टूडेंट स्टॉप गोइंग टू स्कूल कॉलेज विच आर रन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद द वर्किंग क्लास of the society also went strike many towns and cities, ठीक है। जो वर्किंग क्लास सोसाइटी है वो स्ट्राइक कर रहे थे टाउन में और सिटी में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा 1921 देयर वर 396 स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स इन द स्ट्राइक्स एंड लॉस 7 मिलियन वर्क डेज, ठीक है, 7 मिलियन वर्क डेज लॉस हुआ था। इसके बाद इफेक्टिव द मूवमेंट और आर ऑल्सो सीन कंट्री साइड। ये जो मूवमेंट है इसके बाद जो हमारे जो रूरल एरिया है वो रूरल एरिया में भी पहुंच चुकी थी। कंट्री साइड का मीनिंग है रूरल एरिया, ठीक है, विलेज में। इन नॉर्दर्न आंध्र हिल ट्राइब्स वायोलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल्स है वो ट्राइबल्स का जो फॉरेस्ट लॉ है इसके खिलाफ भी वो लोग जुड़ चुके थे। इसके बाद देखो स्टूडेंट मूवमेंट में जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी, MM जयकार, सैफुद्दीन किसलुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल गिव अप देयर प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो लॉयर्स थे उन लॉयरों ने उसकी गिव अप की थी, ठीक है। देयर आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप टू इज टू बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड बॉयकॉट ऑफ द फोर्थकमिंग विजिट द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1921। इसके बाद जो इस मूवमेंट का जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है जो विदेशी जो कपड़े हैं वो बॉयकॉट कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखो जेल भरो अभियान बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स एंड चक्र खादी क्लॉथ वेयर वाज पॉपुलराइज्ड। तो इंडियन जो क्लॉथ है उसको पॉपुलर की थी। इसके बाद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फाइनेंस्ड बाय द तिलक स्वराज फंड। इसको फाइनेंस कर रहे थे तिलक स्वराज फंड। इसके बाद स्वराज रेड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड खिलाफत इशू वर डिमांडेड थ्रू दिस मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1920 सक्सेसफुली रन टिल फरवरी 1922। तो 2 साल चले थे 1922 में 1920 से लेकर 1922 तक चले थे इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण, किस कारण से हुई थी। ये जो सब नोट्स है ये नोट्स किस बारे में है, कैसे गांधी जी इन्वॉल्व हुए, किस किस जगह पे शुरू की थी, ये जो डिस्कस है। अब डिस्कस करेंगे द काजेस ऑफ
द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो कारण है उस कारण के लेकर, ठीक है। पहला कारण है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, होम रूल, घर का रूल। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट, ठीक है, विच एवेंचुअली सेट द टर्न फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और लखनऊ जो पैक्ट है हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड द यूनिटी ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो एक यूनिटी वो दिखाया गया था। इसके बाद देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को, इंडियन लोगों को लगता था, ऐसा लगा था, जे एक्सपेक्ट कर रहे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिवार्ड्स, ऑटोनॉमी, एक एफर्ट सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ लाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खिलाफ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसका नाम है रावलाट एक्ट। और उस रावलाट एक्ट ने पूरे कायनात को, भारत की जो सिचुएशन को, उस सिचुएशन को बदल दिया था, ठीक है। इसके बाद रावलाट है एक्ट एगिटेशन एमंग द इंडियंस। ये जो रावलाट एक्ट थे, ये रावलाट एक्ट एक बड़ा इफेक्ट पड़ गया था इंडियंस के, ठीक है, इंडियंस देर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस ड्यूरिंग एंड फर्स्ट आफ्टर वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्रॉप फेलियर, मिलिट्री एक्सपेंस, मिलिट्री में ज़्यादा खर्च करना अंग्रेज़ गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऐसे चीज़, टैक्स हाई करना और क्रॉप्स फेलियर, एपिडेमिक आए थे। इसके बाद इंडिया में बहुत ही इकोनॉमिक्स फेलियर, इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस आ गए थे, ठीक है। तो कॉमन पीपल जो हाई टैक्सेस है उनको भर नहीं पाए थे। सो ऐसा ही सिचुएशन आ गया था। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट कारण है वो है जालियानवाला बाग मेजर्स। 1909 में जालियानवाला बाग एक और बार डिस्कस की थी पहले। देखो 1919 में जनरल ओडायर, ठीक है, ऑर्डर्ड द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ओपन फायर ऑन द क्राउड unramed civilization of Jallianwala. Overall, 379 people killed, more than 1,200 people were injured, ठीक है। इस सिचुएशन के बाद लोगों के दिलों में और भी अंग्रेज़ गवर्नमेंट के खिलाफ और भी एक हिंसक तक, एक अगेंस्ट मूवमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट आ गई थी, ठीक है। इसके बाद है एक और कारण है वो खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 मूवमेंट लीड बाय इंडियन मुस्लिम मोहम्मद अली एंड शौकत अली वाज द नोन एज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। देयर डिमांड्स, ठीक है, इसका डिमांड थे, पहला डिमांड थे खिलाफत मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम स्कर्ट्स प्लेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। इसके बाद सऊदी अरब, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन मस्ट बी रिमाइन अंडर द मुस्लिम सॉवरेनिटी, ठीक है। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों सस्पेंड की गई थी, उसका फेलियर का कारण क्या थे, ठीक है। गांधी जी क्यों सस्पेंडेड, व्हाई सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, एंग्री पीसेंट अटैक्स लोकल पुलिस स्टेशन on 5 February 1922 in Chori Chora in Gorakhpur district, Uttar Pradesh. The whole situation changed by incident, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन थी चोरी चोरा विलेज में, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था
ये जो मूवमेंट है एक नॉन वायलेंस मूवमेंट है गांधी जी की। इसके बाद ये इंसिडेंट के बाद गांधी एक शॉक्ड हो गए थे बाय दिस इंसिडेंट एंड विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। However, the leaders like Motilal Nehru and Chittaranjan Das was against the withdrawal of the just because few violence। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो सिग्निफिकेंस थे वो सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। पहला जो सिग्निफिकेंस है, दिस मूवमेंट एम टू स्टॉप ऑल कोऑपरेशन with the British government। इसके बाद है peasant worker and other wanted to get freedom the government so they non-cooperate in the way that best suited them। ठीक है। इसके बाद है they surrounded all the titles given in the Indian by British government। ठीक है। इसके बाद they also surrounded honorary office and give resignation from the office। इसके बाद people refused to attend government darbars and officials। इसके बाद they were stopped offering themselves in the military and other government jobs। मिलिट्री और अदर गवर्नमेंट जॉब्स में जो खुद को इन्वॉल्व ना हुए। इसके बाद जो फैक्ट्स अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी। तो यूपीएससी में किन किन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है। पहला है महात्मा गांधी वाज द हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हु अनाउंस्ड द मैनिफेस्टो इन 1920। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज Viceroy of the British in India during the non-cooperation movement। इसके बाद J.M. Sengupta was the prominent leader of the non-cooperation movement took place Assam against the tea plantation। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल took the movement to Gujarat and spearheaded it there। ठीक है। इसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड खिलाफत आंदोलन lead by two Indian Muslim brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali declared it religionary against the Muslim to continue supporting the British army। इसके बाद गांधी जी was arrest हुए थे मार्च 1922 को। इसके बाद चित्तरंजन दास तो है present to main resolution on the non-cooperation movement during the annual season ऑफ द कांग्रेस नागपुर 1920। इसके बाद लास्ट जो है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसंत ओयार वंस हु अपोज द मूवमेंट। ठीक है। वो सब अपोज कर रहे थे इस मूवमेंट के खिलाफ। तो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के पास ज़रूर भेजना। धन्यवाद सभी को।